ये हमें जाननी जरूरी है। ये आपके सामने ये जिसके अंदर आपको आसमा शराजी को इजाजत नहीं कि वो ये सवाल कर सके। और जो उस वक्त डीजीआई थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, फैसला नहीं करता हूं। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती, उससे भी पूरी हुकूमत एक बंदे पर रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो बातचीत करो बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो कि जी हम तो बेख्तियार थे। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है। किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से बड़ी नहीं है। क्लियर है कि इनका कोई पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी से ताल्लुक नहीं है। और वो जो कहते हैं कि होने नहीं देंगे, तो क्या उनकी शख्सियत, क्या उनके कलमात इस मुल्क की सालमियत से बढ़ के हो चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इंतहाई अहम हिस्सा जो किसी चैनल ने नहीं दिखाया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहते हैं बार बार कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और आप कहते हैं कि ज़ाहिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहाँ पे एक विल पावर है, पॉलिटिकल विल वहाँ मौजूद नहीं है। फिर आप किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं इनको किस तरह से आप फिर कंडक्ट करेंगे? अच्छा, पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं। बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले बार बार की, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये हमें जाननी जरूरी है। ये आपके सामने ये आइन की किताब है, ये आइन की किताब है ना, इसी यही है ना फंडामेंटल बुक जिससे आपका पूरी स्टेट चलती है। इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल 17, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है, ऐसे ही है ना। उसमें भी लिखा है एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म बी अ मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। ये आइन कहता है कि कोई कानून, कोई पॉलिटिकल, कोई एसोसिएशन, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो सी है वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के मुनाफी नहीं हो सकती। ये मेरी बहन कहता है या नहीं कहता? हमने जो ओथ ली है इस मुल्क की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी की, ली है या नहीं ली है? तो आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। हमें इन ख्वारिज का भी क्लियर है कि इनका कोई पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी से ताल्लुक नहीं है। और वो जो कहते हैं कि होने नहीं देंगे, तो क्या उनकी शख्सियत, क्या उनके कलमात इस मुल्क की सालमियत से बढ़ के हो चुके हैं? टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे और बच्चियां इस मुल्क की शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी के आगे। हुए या नहीं हुए? खुजदार में स्कूल बस की मासूम बच्चियां, बच्चे शहीद हुए हैं। किस पे ढूंढे उनका खून? क्या हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे? वाना के अंदर बच्चों पे हमला हुआ, आपकी फौज दरमियान में आई, 3 हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर उन बच्चों को बचाया। किस पे ढूंढे उनका खून? क्या हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे? आपकी पुलिस के बच्चे, आपके एफसी के बच्चे, आपके सिविलियंस क्या शहीद नहीं हो रहे सूबे में? क्या आपके पास हल है कि आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे? कहते हैं कि काबुल से आप जो सा भीख मांगेंगे सिक्योरिटी की, तो क्या करेंगे फिर आप? तो हमें एब्सोल्यूट क्लियर है, रियासत को भी क्लियर है, इस मुल्क के बच्चों को भी क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी क्लियर है। क्या आप ये कहती हैं कि चूंकि वो कहते हैं तो वहां पे जो सा है, जो उनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी है जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके अंदर आपको आसमा शराजी को इजाजत नहीं कि वो ये सवाल कर सकें, कि उसको इंपोज कर दें क्योंकि वो ये कहते हैं। तो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, रियासत क्लियर, आपको भी क्लियर है। ये हमारी सालमियत की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये कोई शख्सियत, किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से बड़ी नहीं है। जो आपने बात की सिलेक्टिव, कि जी ये सिलेक्टिव जस्टिस है, जब हम ये बात करते हैं, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द स्टेट के फैसले
होते कैसे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे ऊपर एक नैरेटिव है जो सियासी नैरेटिव डाला जाता है, जिसके अंदर जो सा है इख्तियारात मुकम्मल लिए जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं ली जाती, बिल्कुल नहीं ली जाती। और उसका जो तरीका वारदात है वो ये है कि जी हम तो बेख्तियार थे। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है। आज जो हुकूमत है वो बाख्तियार है, जो पहले भी हुकूमत बाख्तियार थी उससे पहले ही बाख्तियार होती है। उसके इख्तियार को वो अपने मुख्तलिफ इदारों के जरिए अमलदारी में लाता है। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिट ऑफ द स्टेट इज द आर्मी। एक FBR भी उसका इदारा है, एक उसका इदारा जो सा है आपकी पुलिस भी है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी होती है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें रिलीजियस डिपार्टमेंट्स भी होंगे। देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो रिट ऑफ द स्टेट को कायम करते हैं। हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इदारे हैं ये उस तरह बाख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए, बिकॉज ऑफ द पोलिटिसाइजेशन दैट हैव क्रेप्ट इनटू देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या आपके इदारों में सियासत आ चुकी है या नहीं आ चुकी, उसमें सियासी अमलदारी है या नहीं है, दिल पे हाथ रख के बताएं कि उनके अंदर क्या वो ऑटोनॉमी, क्या वो इंडिपेंडेंस, क्या वो स्ट्रेंथ है जो होनी चाहिए। तो ये तो एक बड़ा मज़ा का खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते हैं। क्योंकि एक इदारा है जो अपने ऊपर, हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी सियासत से, और हर किस्म की सियासत, एक ABCD हम कहते हैं हम किसी की सियासत हम पे ना लागू करें। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी नज़रियात, तमाम एथनिसिटी, तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरके हमारे लिए बराबर हैं जब अगर वो पाकिस्तानी है। दैट्स व्हाट वी से। डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस, बट दैट डजंट मीन कि वो सियासत बाख्तियार नहीं होती। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे, सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो, बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूं। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा था जिसमें DGSPR से सवाल किया गया कि एक पार्टी कहती है कि वो ऑपरेशन नहीं होने देगी, जिस पर DGSPR गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गए और कहा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म था जो कहा करता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, और आज वो क्या कह रहा है वो आप सबके सामने है। कोई भी शख्सियत मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती।